गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अगर अब भी किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला, इनकी जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो प्रतिदिन है वो अनवरत हो रही है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन है उसको अनवरत जारी रख सके। हमारी जो ये क्लास है पॉलिटिकल साइंस की जो बीए फाइनल ईयर की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है इससे संबंधित है। और इसमें हम आज संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो कंपटीशन व्यू की दृष्टि से ही हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, पिछले जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हम इसके उद्देश्य और सिद्धांत अनुच्छेद 1 और 2 का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम इसके ऑर्गन्स ऑफ दी यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, उनकी हम अध्ययन करेंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे इस हमारी क्लास में। यूएनओ अनुच्छेद 7 में अब पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अंग कितने हैं, इसके प्रधान अवयव, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान अवयव कितने हैं, तो कितने हैं? 6 है। इस बात का ध्यान रखना। मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में 19 अध्याय व 111 अनुच्छेद व लगभग 10,000 शब्द है। शब्द को छोड़ो, आपको 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद का ध्यान रखना है भाई मोटे रूप से। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 1 में क्या पढ़े थे, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य पढ़े थे। अनुच्छेद 2 में हमने इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़े थे। उसके बाद में इसके प्रमुख अंग, प्रमुख अंग या प्रधान अवयव कितने हैं? 6। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस में पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में इसके प्रधान अवयव या प्रमुख अंगों की चर्चा की गई, तो किस में की गई है? अनुच्छेद 7 में की गई। इस बात का ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 7 है, इसमें इसके 6 प्रमुख अंग यानी कि प्रधान अवयव इसका वर्णन किया गया है। अब ये प्रमुख जो अंग है वो कौन कौन से है? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा है, जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये इसके प्रमुख क्या है? 6 प्रमुख अंग है। और इसकी किस में चर्चा की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 7 में इस बात की चर्चा की गई कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख क्या है? अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें ध्यान रखना है ये जो ऊपर वाले 5 अंग है इनका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग। द हेग। और ये द हेग कहाँ है? नीदरलैंड या हॉलैंड की राजधानी है। तो इस बात का ध्यान रखना। ये सभी क्वेश्चन पूछ ले कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वो प्रधान अवयव या प्रमुख अंग कौन सा है जिसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, या बाकी वो कौन से अंग है जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ नहीं है? न्यूयॉर्क में नहीं, इसका कहाँ पर है? द हेग। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग जो महासभा है इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस हमारी क्लास में। हम महासभा के बारे में, क्योंकि पिछले जो एग्जाम थे उसमें महासभा के बारे में पूछा गया, 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी, 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी। तो महासभा है, महासभा के बारे में, महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में अगर सर्वाधिक वृद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सर्वाधिक वृद्ध एवं महत्वपूर्ण अंग पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक वृद्ध मतलब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कौन सा है? महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग कौन सा है? महासभा है। इस बात का ध्यान रखना है। डेविड कुशमैन इस नाम का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना रहती है। तो डेविड कुशमैन है इस विद्वान का नाम है वो ध्यान रखना है। डेविड कुशमैन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय या प्रमुख अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है या प्रमुख अंग है। ये तो हमारे को पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ये सबसे महत्वपूर्ण व्रत अंग है। कौन? महासभा। परंतु डेविड कुशमैन ने इसे पूछ ले कि किस विद्वान ने इसको संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका क्या कहा है? केंद्रीय अंग माना। तो किसने माना है? डेविड कुशमैन ने माना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो एक विद्वान और है आइकेल बर्गर, और आइकेल बर्गर ने इस महासभा को
विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण का है। इस महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण का है। तो इस बातों का ध्यान रखना है कि जो ये व्रत और महत्वपूर्ण अंग है, कौन, महासभा, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्रीय अंग है। किसने कहा, डेविड कुशमैन ने कहा है और माइकल बर्गर ने क्या कहा है, ये विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। तो इन सारी बातों का हमारे को ध्यान रखना है। अब इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका ये ध्यान रखना है, इसका महासभा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसको छोड़कर बाकी के मुख्यालय सबके कहाँ, न्यूयॉर्क में ही है। तो ये तो आपके प्रॉब्लम खत्म। सदस्य देश कितने हैं, तो कितने हैं पूछ ले। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं, कितने, 193। जब इसकी स्थापना हुई थी उसमें कितने थे, 50 + 1, 50 पहले से थे। अक्टूबर में कौन सा बना था, पोलैंड बना था। तो 50 मतलब +1 मतलब 51वां देश कौन सा था, बार बार क्वेश्चन पूछा गया था, 51वां कौन सा था, पोलैंड था। और भारत भी इसका क्या था, जो 51 जो संस्था का सदस्य है उसमें भारत भी इसका था, क्योंकि भारत उसमें क्या था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। इन बातों का ध्यान रखना है। तो 193वां देश कौन सा, दक्षिणी सूडान, क्योंकि सूडान से अलग हुआ, सूडान ऑलरेडी पहले से ही था। तो ये दक्षिण सूडान अलग होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया, सदस्य बन गया। कब बना, 2011 में, जुलाई 2011 में। इस बात का ध्यान रखना है, पूछा गया ये कब बना, तो जुलाई 2011 में। उससे पहले तिमोर लेस्ते, इसे हम पूरी तिमोर के नाम से भी जानते हैं, तिमोर लेस्ते, ये बना था 191वां सदस्य देश। और कब बना, 2002 में। और मोंटेनिग्रो 192वां देश कब बना, 2006 में। तो ध्यान रखना, दक्षिणी सूडान 193वां, मोंटेनिग्रो 192वां 2006 में। और तिमोर लेस्ते है इसका वर्तमान में नाम, वैसे पूरी तिमोर के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2002 में कौन सा देश, 191वां। और देश थे कितने, मूल में 51 देश थे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद में इसका अधिवेशन पूछ ले कि जो ये महासभा है इसका अधिवेशन कब होता है, किस प्रकार होता है। तो अधिवेशन है इसका प्रतिवर्ष। ध्यान रखना है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि महासभा का अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार के मध्य, तीसरे मंगलवार इसका अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। मतलब इसका जो अधिवेशन है वो कब शुरू होता है, तो सितंबर के तीसरे मंगलवार से। और कहाँ तक चलता है, मध्य दिसंबर तक चलता है इसका। और इसका मतलब प्रतिवर्ष होता है। और इसका 75वां जो अधिवेशन है वो 2020 में संपन्न हुआ है। 75वां कब हुआ है, 2020 में संपन्न हुआ है। अब इसका सितंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर दिसंबर 2021 तक जो है वो 76वां होगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, इसका अधिवेशन है वो प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से मध्य दिसंबर तक होता है। और वर्तमान तक कितने हो चुके हैं, तो 75 अधिवेशन हो चुके हैं। कब तक, 2020 तक। अब की बार जो होगा वो क्षेत्र का होगा। अधिवेशन में प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि, ये ध्यान रखने वाली बात है। अधिवेशन में प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजता है, 5, पर सिर्फ मत एक ही देता है। प्रतिनिधि 5 भेज सकता है, पर मत देने का अधिकार एक कोई होता है। इससे हम चर्चा कर चुके हैं। जब भारत की तरफ से इसके जो अधिवेशन हुआ था पहला, जहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, उसमें 3 गए थे, सर रामास्वामी मुदालियर, फिरोज खान नून और VT कृष्णामाचारी। तो उसमें मत देने का अधिकार किसको दिया गया, रामास्वामी मुदालियर को दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखना है, प्रतिनिधि 5 भेज सकता है, पर मत देने का अधिकार एक ही होता है। इसके प्रमुख कार्य हैं UN का या संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, नए सदस्यों को सम्मिलित करना। जिस प्रकार से 51 सदस्य देश थे, वर्तमान में 193 है, ठीक है। 192वां मोंटेनिग्रो, 191वां तिमोर। तो नए सदस्यों को क्या देना, सदस्यों को सम्मिलित करना। वह अगर किसी देश का अगर वो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार उसका व्यवहार नहीं है, तो उसकी सदस्यता का क्या करना, निष्कासन करना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हमने आगे पढ़ेंगे। सुरक्षा परिषद इसके सदस्य होते हैं 15। कितने होते हैं, 15। इसमें से 5 स्थायी, M है अमेरिका, B का ब्रिटेन, C का चाइना, F का फ्रांस और R का रशिया। ये 5 क्या है, स्थायी देश है। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनको ये 2 वर्ष के लिए चुनते हैं। और प्रतिवर्ष है वो 5 है, वो उनका कार्यकाल होता रहता है, 5 को ये चुनते रहते हैं। इस प्रकार से होता है। और भारत भी इस सुरक्षा परिषद का 7 बार सदस्य रह चुका है। और 2021 से 8 बार है अस्थायी सदस्य बन चुका है। तो अस्थायी सदस्यों का सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसके 54 सदस्य होते हैं। तो इनका चुनाव करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीश होते हैं, इन न्यायाधीशों का वह महासचिव का चुनाव करना। आज तक जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो इसका सचिवालय है, इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। और वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। तो और पहले कौन थे, ट्रिग्वेली थी, कहाँ के, नॉर्वे के। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके ये कार्य हैं।
महासभा की सिफारिशें सामान्यतः सलाहकारी होती है तथा ये स्वयं किसी कार्य के लिए पहल नहीं कर सकती। अब महासभा की जो सिफारिशें हैं वो क्या होती है, सलाहकारी होती है, इस बात का ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं होती है। ये सिर्फ एडवाइजरी जारी करती है, एडवाइस देती है, मानना और नहीं मानना उनका काम है, ठीक है ना। सचिवालय का शुल्क परिषद का, पर ये क्या सिर्फ क्या कर देती है, एडवाइजरी या सलाहकारी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो महासभा की सिफारिशें सामान्यतः सलाहकारी होती है तथा ये स्वयं किसी कार्य के लिए पहल नहीं कर सकती, इन बातों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हमने हमारी इस क्लास में जो प्रमुख इसके अंग है और इसके जो महासभा है, इस महासभा की चर्चा हमने की। ध्यान रखने वाली बात यह है, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सभी का मुख्यालय जो 5 अंग है उसका मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क में है। 193 वर्तमान सदस्य, 51 उस समय थे, 192वां मोंटेनिग्रो 2006 में बना और 2002 में तिमोर, पूर्वी तिमोर के नाम से तिमोर लेस्ते 191 सदस्य बना। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह के 30 मंगलवार से लेकर मध्य दिसंबर तक होता है। 75 सम्मेलन हो चुके हैं। अब 2021 में कौन सा होगा, 76वां सम्मेलन होगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है वो महासभा के बारे में, प्रमुख अंगों के बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना है, तो अच्छी तरह से याद कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।